हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में जूलिया इस पार्ट का स्वाध्याय करेंगे। जैसे कि अभी आपको आदत ही हो गई है कि हम जो वीडियोस बनाते हैं, ये एक पहला वीडियो जो होता है वो रीडिंग का होता है, जिसमें हम पार्ट का पूरा वाचन और एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और दूसरे वीडियो में उस पार्ट से संबंधित स्वाध्याय करते हैं। और ये स्वाध्याय, जैसे कि पहले भी बताया है, आपको नोटबुक में लिखना ज़रूरी है और वर्कबुक में आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। सबसे पहले है शब्दार्थ। शब्दार्थ में आपको बहुत सारे शब्द यहाँ पर नज़र आएंगे। जैसे कि ये शब्दार्थ जो होते हैं, ये परीक्षा के दृष्टि से और भाषा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आपको पाठ को समझने के लिए इनका रेफरेंस लेना ज़रूरी है। अभी जैसे कि शुरू में ही गवर्नेंस शब्द आया था, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, छोटे बच्चों को संभालने वाली जो महिला होती है उसे हम गवर्नेंस कहते हैं। तनख्वाह, वेतन, रूबल जो रूस की मुद्रा जो हमने पहले भी देखा है। नागा यानी कि जिस दिन कोई भी काम नहीं हुआ हो उसे उस भाषा में नागा कहते हैं। रुआसी होना, रोने जैसी सूरत या रोने जैसी हालत होना। कसर, कोई बात की कमी रहना। कीमती, मूल्यवान, टहनी, डाली, यकीन, विश्वास। रीढ़ रहित, कमज़ोर, अन्याय, अत्याचार। ऐसे जो शब्द हैं यहाँ पर आपने लिखने हैं। और साथ ही में मुहावरे जो हैं उन्हें भी हमने अभ्यास में लेना है, क्योंकि मुहावरों से संबंधित 2 अंकों का प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो कसर न छोड़ना, पूरा प्रयत्न करना। आंसू पीना, घोर दुख होने पर भी शांत रहना, उसे हम कहते हैं कि आंसू पीना। ठग लेना, धोखा देना। हड़प लेना, बेईमानी से अधिकार कर लेना या कोई चीज़ को अपने काबू में कर लेना, उसे हम हड़प लेना भी कहते हैं। सबक सिखाना, दंड देना या नसीहत देना। कोई पाठ, कोई नसीहत, कोई सीख देना, उसे हम कहते हैं सबक सिखाना। तंग आना, परेशान होना। ऐसे शब्दार्थ आपने लिखने हैं। अभी अगला जो प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। जैसे कि आपको इसके पहले भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, संजाल जो होता है वो आपने पेन से ही ड्रॉ करना है, क्योंकि वैसे बोर्ड एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शंस बच्चों के लिए दिए जाते हैं। तो आपको 9वीं कक्षा से ही ये आदत होनी चाहिए। ठीक है, और संजाल के जो प्रश्न हैं, अभी इसमें 4 ऑप्शंस अगर हमें दिए हैं तो आपको ये प्रश्न 2 अंकों के लिए भी पूछा जाता है। प्रश्न है, गद्यांश में आया संसार, यानी लेखक ने जो संसार के बारे में वर्णन दिया है, गद्यांश में जो वर्णन इसके बारे में आया है वो हमें मुद्दों के द्वारा लिखना है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, संसार कैसा है, वो बोल रहे हैं निर्मम है, हृदयहीन है, कठोर है, क्रूर है। ये उन्होंने गद्यांश में दिया है। अगला प्रश्न है कि ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए कि जिनका उत्तर निम्नलिखित शब्द में हो। यानी आपको ऐसा प्रश्न बनाना है कि जिसका उत्तर ये दिया गया हुआ शब्द होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं आपको उत्तर दिया गया है, प्रश्न बनाना आपको सीखना है। इसमें जो है बच्चों, काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या, कि जो शब्द दिया है उसको प्रश्न में नहीं यूज़ करना है, उससे ऐसा प्रश्न बनाना है, मतलब ऐसा प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर ये शब्द हो। और प्रश्न भी आपको पाठ के संदर्भ में ही बनाना होता है, इन जनरल आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये भी 1 अंक के लिए पूछा जाता है।
अभी देखिए वान्या ये शब्द यहाँ पर दिया है। मेरे ख्याल से आपके मन में प्रश्न बन भी गया होगा। क्या बन सकता है प्रश्न, ये हम इसमें देखेंगे कि नौकरानी ने किसके जूते चुराए, वान्या के। तो ये प्रश्न बन सकता है। दूसरा शब्द है रूबल, उसके लिए रूस की मुद्रा को क्या कहते हैं, रूबल। तो इस प्रकार हमें प्रश्न देने होते हैं। आगे जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर। देखिए जब हमने पाठ का वाचन किया था उसमें जब जूलिया को कुछ बात कहनी थी तो इन ब्रैकेट में उसके मन की स्थिति कैसी थी उसका वर्णन दिया है लेखक ने। तो ये हमें ध्यान देना ज़रूरी है कि उसका जो स्वर था, मतलब उस स्वर से उसके मन की भाव, उसकी फीलिंग्स हमें समझ सकती है। तो कैसे थे उसके भाव, स्वर था उसका विनीत स्वर था, रोता हुआ था, कांपता भी था और दबा स्वर भी था। अलग अलग वक्त जब उसे लेखक या जो गृहस्वामी उससे बात कर रहे थे तो उस वक्त उसके मन के जो भाव है वो उसके स्वर में से नज़र आ रहे थे। तो ये वर्णन आपको दिया है। ऐसे प्रश्न जो होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपको प्रश्न का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हमारे मन में उत्तर होता है लेकिन प्रश्न न समझने के कारण हम वो नहीं लिख पाते हैं। तो इसलिए मैं या अपने जो भी हिंदी की टीचर्स है आपको इन वीडियोस के द्वारा प्रश्नोत्तरों को भी एक्सप्लेन कर रही है। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें काफ़ी हेल्प होगी, ऐसी मैं उम्मीद रखूँगी। आगे कारण लिखिए, रीजंस, गिव रीजंस, कि ये जो दिया है गृहस्वामी द्वारा जूलिया से माफ़ी मांगना, उन्होंने किस कारण माफ़ी मांगी। और दूसरा प्रश्न था गृहस्वामी से जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहना, इसके रीजंस हमने देने हैं। तो पहला है गृहस्वामी ने जूलिया के साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया था और बाद में इस मजाक के कारण उन्होंने जूलिया से माफ़ी भी मांगी थी। तो ये आपको वाचन के दौरान ही ध्यान देकर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर्स देना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। गृहस्वामी से जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहना, क्योंकि इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। यानी जो लोग डरपोक होते हैं, जो लोग कोई भी हिम्मत नहीं रखते हैं, उनके लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा था कि भाई जूलिया तुम्हें इस संसार से लड़ना होगा, और ये रीज़न आपको मिल जाएगा। अभी हमें एक ऐसा मुहावरा ढूंढकर लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। इसीलिए मैंने आपको शब्दार्थ में मुहावरे के लिए जोर दिया था कि ऐसे प्रश्न आते हैं। पैराग्राफ आपको दिया जाता है और कहा जाता है कि उसमें से मुहावरा ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको यहाँ पर आपने पूरा लेसन रेफर किया है, तो जब कोई मुहावरा आया है इसके अलावा आप दूसरा मुहावरा भी ढूंढ सकते हैं। ठग लेना, धोखा देना। और वाक्य प्रयोग, गृहस्वामी ने जूलिया के पूरे पैसे न देकर उसे ठग लिया था या ठग लिया। ओके, शब्द के दो अर्थ लिखिए। पर शब्द का जो दो अर्थ होते हैं वो आपको लिखने हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि इसका जो उत्तर है आपको पैराग्राफ में मिलेगा। ये इन जनरल पूछा जाता है कि पर शब्द का भाई किंतु और पंख, ये दो अर्थ होते हैं। आगे हमने स्वमत लिखा है। संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए स्थान नहीं है, इस पर अपने विचार लिखिए। अभी आपके विचार आपको देने ज़रूरी है, तो इसलिए क्या करना है, आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी ज़रूरी है। तो
एक आइडियल आंसर देखा जाए तो ये ऐसा होना चाहिए भाई कि अन्याय करना जितना गलत होता है, अन्याय सहना भी गलत है। और जो समाज में जो लोग होते हैं दब्बू या रीढ़ रहित, वो कभी अन्याय का विरोध नहीं करते हैं, केवल चुपचाप अन्याय सहन करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कई बार उनके मेहनताना मतलब उन्होंने जो काम किया है, जो परिश्रम किया है, उसका जो मुआवजा है वो भी उन्हें नहीं मिल पाता है। तो ये एक तरीके से अन्याय सहना भी है। कई बार तो वो बोल भी नहीं पाते हैं कि गलत हो रहा है। और ऐसे वक्त क्या होता है, कई बार कई लोगों का धन या ज़मीन जायदाद छीन ली जाती है और विरोध न जताने के कारण वे अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए दुखमय बना लेते हैं और एक आदत सी हो जाती है। कई लोगों को सहन करने की आदत हो जाती है, तो फिर बाकी जो लोग होते हैं उनका फ़ायदा या उनका इस बात का उनको एहसास कराते हैं कि तुम एकदम रीढ़ रहित हो या दब्बू हो। बल और बुद्धि और विवेक का उपयोग न करना भी अनुचित बात है। हमें जो बुद्धि या विवेक विचार करने की जो शक्ति हमें दी है, उसका उपयोग नहीं किया तो एक तरीके से गलत ही हुआ ना। तो इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है, जब तक अन्याय अत्याचार का प्रतिकार न होगा या नहीं होगा तो फिर दूसरे लोग तो इसे बढ़ावा देते ही रहेंगे। और मौन रहना स्वीकृति का लक्षण माना जाता है। यानी अगर हम किसी अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमें ये बात स्वीकृत है, हमें इससे कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा उसका अर्थ होता है। स्वीकृत करना यानी एक्सेप्ट करना, ऐसे हम मानते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाई निर्मल दब्बू लोग मौन रहकर अन्याय और अत्याचार भी सहन करके उसकी स्वीकृति देते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि दुनिया थोड़ी निर्मम है और इससे लड़ने के लिए हमें अपने आत्मबल का उपयोग करना चाहिए और हमारे स्वत्व की रक्षा करनी चाहिए, यानी हमारे स्वाभिमान की रक्षा हमने करनी चाहिए। और उदाहरण के तौर पर हेलन केलर ने भी हमें कहा है कि हमारा सर हमने झुकना नहीं चाहिए, अपना सर कभी मत झुकाओ, इसे ऊंचा रखो, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर देखो, तभी जाकर दुनिया आपकी रिस्पेक्ट या आपका भी आदर करेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। इसी प्रकार और एक स्वमत यहाँ पर दिया है कि कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है, यानी गरीबों को फंसाया जाता है। तो यह देखकर मेरे मन में विचार आए, या क्या विचार आपके मन में आ सकते हैं, इसका एक आदर्श आंसर कैसा होना चाहिए, ये भी यहाँ पर दिया है कि भाई आँखों में ज्ञान का अंजन डालकर ही हम सही गलत की पहचान कर सकते हैं। देखो बच्चों, एजुकेशन या शिक्षा ये एक में ऐसा साधन है जो हमें दुनिया से स्वाभिमान से जीने की एक शक्ति देता है या हम में आत्मविश्वास निर्माण करता है। तो इसीलिए ज्ञान ही ये सर्वोत्तम साधन है। तो ऐसा हमने आँखों में ज्ञान का अंजन यानी काजल भरकर ही सही गलत की पहचान करनी चाहिए। गरीबी अभिशाप बनकर जिस किसी की ज़िंदगी में आती है, उसके लिए ज्ञान के दरवाजे बंद हो जाते हैं और चाहकर भी गरीब माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा या पौष्टिक आहार नहीं देते हैं। जिस उम्र में उनके हाथ में किताब होनी चाहिए वह मजदूरी करते हैं। कभी कोई उनका हितचिंतक बनकर उद्धार करने आता है तो आंखें बंद कर यह उन पर भरोसा कर लेते हैं। यानी कई बार समाज में लोग जादू टोना मंत्र तंत्र ये करके गरीब लोगों को फंसा देते हैं, गरीब लोगों को ठग लेते हैं। फिर कोई बीमारी हो या और भी कोई मजबूरी हो, तंत्र मंत्र के आधार पर उनके अज्ञान का वो फ़ायदा उठाते हैं और इसीलिए फिर गरीब लोग ठग लिए जाते हैं। तो इसका एकमेव साधन है शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना। और ये बात हमने
हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा लिया जाता है, तो हमें उन्हें ज्ञान का दीपक देना ज़रूरी है। तो इस प्रकार मेरे ख्याल से आपको ये जो स्वाध्याय है ये पसंद आया होगा, और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस के तौर पर दूसरे प्रश्नोत्तर भी लिख लेने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।